गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः अपने उसी चैनल ज्योग्राफी वाला पर आज हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। हम आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि भाई परिवहन एवं संचार। सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई परिवहन होता क्या है। हम परिवहन के बारे में जानेंगे, इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे और परिवहन होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो मेरी बात सुनिए बच्चों, परिवहन एक ऐसी सेवा या विधा है जिससे, तो परिवहन एक क्या है, एक ऐसी सेवा है। तो परिवहन एक सेवा या विधा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का परिवहन किया जाता है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो इसके अंदर क्या होता है कि भाई परिवहन के अंदर, भाई परिवहन के अंदर एक सेवा विधा है जिसमें क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं का क्या है, परिवहन किया जाता है। और वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कहां से कहां तक? एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सपोज दैट एक स्थान है वो उत्पादन केंद्र हो गया। क्या हो गया? उत्पादन केंद्र। भाई यहां पर क्या होता है बच्चों कि किसी भी वस्तु या सेवा का यहाँ उत्पादन होता है और यहां से हम इसको कहां भेजेंगे? भाई बाजार तक। कहां तक भेजेंगे? बाजार तक। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो परिवहन क्या है, तो परिवहन एक सेवा या विधा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? परिवहन। अब हम बात करते हैं परिवहन के प्रकारों की। परिवहन के प्रकार, तो अब बच्चों हम क्या देखेंगे इसके अंदर? परिवहन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तो परिवहन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल परिवहन। स्थल परिवहन। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो इसके अंदर आएगा आपके जल परिवहन। क्या आएगा बच्चों? जल परिवहन। अगर हम तीसरे की बात करते हैं बच्चों तो यहां आएगा वायु परिवहन। तो देखिए सबसे पहले स्थल परिवहन क्या होता है। परिवहन का वह रूप जो स्थल या धरातल पर किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? स्थल परिवहन। वापस देखिए हमने क्या पढ़ा कि परिवहन का वह रूप, परिवहन का वह रूप जो स्थल ओब्लिक धरातल पर किया जाए। कहां किया जाए? स्थल या धरातल पर, उसको हम क्या कहते हैं? स्थल परिवहन। द्वितीय अपना है जल परिवहन। तो बच्चों इसके अंदर देखिए भाई जल परिवहन की अगर बात करें तो इसका जो जल परिवहन का जो मुख्य साधन है वो जल है। और अगर हम बात करें तो जल परिवहन 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक अपने होता है भाई बच्चों आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन। दूसरा अपने होता है बाह्य, या इसको हम समुद्री, या इसको हम अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसी प्रकार इसको हम आंतरिक, राष्ट्रीय और तो ये आंतरिक जल परिवहन हो गया। इसको हम राष्ट्रीय भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये भाई अपने आंतरिक और राष्ट्रीय जल परिवहन, ये परिवहन का, ये जल परिवहन के 2 प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें वायु परिवहन तो बच्चों वायु परिवहन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। पहला अपने होता है राष्ट्रीय वायु परिवहन। कौन सा होता है? राष्ट्रीय वायु परिवहन। और दूसरा कौन सा होता है? अंतरराष्ट्रीय वायु
परिवहन। थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं भाई। आंतरिक जल परिवहन क्या होता है? कोई देश है, सपोज दैट कोई देश है, उसके अंदर वाले भागों में होने वाला परिवहन को हम क्या कहते हैं? आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक। अब देश के अंदर क्या होंगे? नदी है, नहर है, तालाब है, झील है, वो इसके अंदर संपन्न किया जाता है आंतरिक जल परिवहन या राष्ट्रीय जल परिवहन। समुद्री जल परिवहन की अगर हम बात करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, तो ये एक देश से दूसरे देशों के अंदर जब व्यापार होता है तो समुद्री मार्गों के द्वारा होता है ज्यादातर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री जल परिवहन कहते हैं इसको। और परिवहन का अगर हम बात करें तो इसके अंदर अपनी लागत कम आती है। अब देखिए तीसरा है वायु परिवहन। अगर हम वायु परिवहन की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार का होता है बच्चों। तो एक होता है राष्ट्रीय वायु परिवहन। कौन सा होता है बच्चों? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय वही कि देश के आंतरिक भागों में जो परिवहन वायु परिवहन सुविधा होती है उसको हम राष्ट्रीय वायु परिवहन, और एक देश से दूसरे देशों के मध्य जो वायु परिवहन की सुविधा होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन हम कहते हैं। तो बच्चों आज की थी अपनी ये क्लास। आपके लिए सबके लिए क्वेश्चन है, आप सबको ये बताना है कि तीनों परिवहनों में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, यानी परिवहन का सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। तो ये बच्चों आप मुझे कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।